हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये किसने हराया था? पान चाओ ने। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया था? जो सेना का गठन किया था वो किस पे? दशमलव प्रणाली के आधार पर किया था। ठीक है। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिद्धू और कान्हा ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तपर्णी गुफा सप्तपर्णी गुफा किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? जो सप्तपर्णी गुफा है, ठीक है, ये प्रथम बौद्ध संगीत वहीं पे हुआ था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं प्रणाली के सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? तो भारत में नागरिक सेवाओं के लिए जो परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया था वो कब किया गया था? 1853 में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन है उसका सिद्धांत तो किसने दिया था? अरविंद घोष ने। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में किस सुल्तान के समय में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पे विकसित थी? तो खालिसा भूमि सबसे अधिक विकसित किसके शासन में थी? अलाउद्दीन खिलजी के। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? तो ये किसने बनाया था? मोहम्मद गौरी ने बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर किस विद्वान को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता? तो भारत में विधि निर्माता का जनक अगर जो किसको माना जाता है तो मनु को माना जाता है। इनकी क्या है? मनु स्मृति है। मनु स्मृति इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मनु स्मृति। ठीक है। तो देखते हैं फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो आनंद मठ को ही बंगाली देशभक्ति का क्या माना जाता है? बाइबिल मानी जाती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। अगर जो पूछेगा आपका भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल तो क्या बताएंगे? श्री राजगोपालाचारी। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सौर बम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है। फिर मूर्तिकला की किस शैली को सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो गांधार मूर्तिकला के माध्यम के रूप में होता है। फिर सांची का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया? तो अशोक सम्राट के द्वारा बनवाया गया। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी। ठीक है। फिर एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई स्वयं देखा था, तो उनका नाम क्या था? काशीराज पंडित था। इन्होंने जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो ये स्वयं ही देखे थे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, ये कहाँ पे है? तो ये आपका हम्पी में है। ठीक। फिर अगला है, ऋग्वेद में किन दो नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये है कुंभा है और क्रमु है। ठीक है। फिर किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है?
तो अभिधम्म पिटक में, ठीक है। अगर जो अशोक का विवरण समाहित है तो बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ में अभिधम्म पिटक में। फिर 10वीं शताब्दी में नालईर दिव्य प्रबंधन के रचयिता कौन थे, तो ये अलवार थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।